तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की। पीएम ने सभी राज्य सरकारों के प्रयासों की तारीफ की और पीएम का कहना था कि आपके उत्साह की बदौलत कोरोना के खिलाफ देश जंग जीतेगा। पीएम ने 15 मई तक मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी देने के लिए कहा है। पीएम ने जान से लेकर जग तक का नारा भी दिया। पीएम का कहना था कि वैक्सीन मिलने तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि आर्थिक गतिविधियों को बल देने के लिहाज से पैसेंजर ट्रेन को चलाना जरूरी है। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने भी हिस्सा लिया। पीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई मांगे रखी। सीएम आर्थिक गतिविधियां चलाने का अधिकार मांगे और मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी देने का सुझाव भी दिया। वहीं सीएम ने 30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की और साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेन हवाई सेवा शुरू करने से पहले राज्यों से राय ली जाए। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी को प्रदेश में कोरोना का हाल भी बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से रिकवरी की रेट 90% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर हफ्ते 200 महीने में 800 लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है। मंत्रालय ने संक्रमण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने पर जोर दिया और इसके साथ ही सभी राज्यों को निर्देश भी जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक हर जिले में हर हफ्ते 200 लोगों का कोरोना टेस्ट करना जरूरी होगा। ये टेस्ट उन लोगों का होगा जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। हर जिले में 6 सरकारी अस्पताल और 4 प्राइवेट अस्पतालों का चयन किया जाएगा। इन अस्पतालों में सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। पहला हाई रिस्क ग्रुप और दूसरा लो रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप में हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया है, जबकि लो रिस्क ग्रुप में गर्भवती महिलाओं और दूसरे लोगों को शामिल किया गया है। इस लिहाज से देश भर में 6 लाख लोगों का 1 महीने में कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जिला स्तर पर निगरानी के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और इसके तहत 25 सैंपल की जांच एक साथ की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित 4 और मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर को जा चुके हैं। एम्स से सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई है। डिस्चार्ज हुए मरीज 2 कवर्धा और 2 सूरजपुर जिले के बताए गए हैं और इससे पहले भी रविवार को 6 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए थे। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 6 बच गई है। अब तक कुल 59 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 53 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। संक्रमितों में अब तक सबसे ज्यादा कोरबा जिले से 28, सूरजपुर से 6, रायपुर से 7, दुर्ग से 10, कवर्धा से 6, राजनांदगांव और बिलासपुर से 1-1 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जो बाकी 6 मरीज बचे हुए हैं उनमें कवर्धा और दुर्ग जिले के 2-2, रायपुर और सूरजपुर जिले के 1-1 मरीज शामिल हैं। और खबर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में 1744 नए लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया, यानी कि 1744 नए लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। प्रदेश में 25,747 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर्स की कुल संख्या 150 है। 150 क्वारंटाइन सेंटर में 3,206 की क्षमता। सरकारी क्वारंटाइन सेंटर्स में 627 लोग किए गए हैं क्वारंटाइन। और रायपुर से खबर, कोरोना जांच की संख्या 26,000 के पार और अब तक 26,008 संदिग्धों की जांच हुई है। 24,860 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव रही। कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या में 59 और साथ ही 1089 संदिग्धों की जांच जारी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 है। सूरजपुर में 2, रायपुर में 1, दुर्ग में 2 और कवर्धा में 1 मरीज है। तो वहीं 59 में से 53 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश,
तेजी से जो कोरोना मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं और ठीक होकर घर को भी जा रहे हैं। ये एक बहुत राहत भरी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिहाज से निश्चित तौर पे राहत भरी खबर तब है क्योंकि जब बीते 24 घंटे में सर्वाधिक मामले जब देश भर में कोरोना के सामने आए हैं कि 4200 की संख्या पार 24 घंटे में मरीज सामने आया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो लगातार रिकवरी रेट है वो बढ़ते जा रहा है। तीसरी बार जो छत्तीसगढ़ है विनू, वो 90% का आंकड़ा छू चुका है रिकवरी रेट में। कल भी 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, शनिवार को एक साथ 6 मरीज को डिस्चार्ज किया गया। मतलब बताने के लिए काफी है कि किस तरह से रायपुर एम्स जो है वो लगातार जो तमाम जो पीड़ित है उनको स्वस्थ करने के लिए कार्य कर रहा है। और विनू शायद यही वजह है कि जब सार्क देशों का सम्मेलन में रायपुर एम्स की धमक गूंजी, रायपुर एम्स के विशेषज्ञों ने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर वहां पे जानकारी दी और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ अब तक जो 59 मरीज कुल पाए गए हैं उसमें से 53 जो है वो ठीक होके जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो 53 मरीजों को जो अब तक ठीक किया गया उसमें 72 साल के बुजुर्ग से लेकर नाबालिग तक शामिल है, छोटे बच्चे तक शामिल है। तो ये बताने के लिए काफी है कि चाहे किसी भी आयु वर्ग के मरीज हो, रायपुर एम्स में बराबर इलाज किया जा रहा है। और यही वजह है कि न केवल उपचार बल्कि रोकथाम को लेकर जो लगातार सरकार ने जो निर्देश जारी किए, जिस तरह से धरातल पे तमाम नियम कानून का पालन कराया जा रहा है, यही वजह है कि 7 राज्यों की सीमाओं से घिरे छत्तीसगढ़ में अब तक जो है स्थिति संयमित है। अब तक जो स्थिति है वो कंट्रोल में है और जो पीड़ितों की संख्या है वो 59 तक पहुंची है, जिसमें से भी 53 डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। 63 में से 53 घर जा चुके हैं ठीक होकर और बहुत तेजी से जो रिकवरी रेट है वो तकरीबन 90% से भी ज्यादा है। तो 24,807 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव रही है और कोरोना पॉजिटिव कुल संख्या 59 है, जिनमें से 53 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। जगदलपुर की अभियान संस्था और समाज सेवी